जय हिंद ऑल। प्यारे बच्चों, आज का सुविचार है, ज़िंदगी की पहली टीचर माँ, ज़िंदगी की पहली फ्रेंड माँ, ज़िंदगी भी माँ क्योंकि ज़िंदगी देने वाली भी माँ। ये बात बिल्कुल सही है बच्चों कि हम सबसे पहले अगर कुछ सीखते हैं तो वो माँ के द्वारा सीखते हैं। हमारी पहली फ्रेंड जो होती है वो भी माँ ही होती है और हमारी ज़िंदगी भी हमारी माँ ही होती है क्योंकि हमें ज़िंदगी भी वही देती है। ओके बच्चों, आज की कक्षा में हम संज्ञा के बारे में अध्ययन करेंगे। सो यू ऑल टेक आउट योर अनमोल बुक हिंदी व्याकरण अनमोल बुक पाठ 6 संज्ञा। प्यारे बच्चों, संज्ञा क्या होता है, संज्ञा की परिभाषा क्या है, वो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों, कोई भी ऐसा वर्ड जिसका कोई नाम हो वो हमारा क्या होता है, संज्ञा होता है। ओके बच्चों, व्यक्ति, सबसे पहले मैंने आपको बताया किसी व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना। तो व्यक्ति के नाम जैसे यहाँ पर है राजू, मीरा, गीता, अशोक, राहुल, ये सब क्या है, ये सब व्यक्ति के नाम हैं। ओके प्यारे बच्चों, व्यक्ति के बाद मैंने बताया आपको वस्तु। किसी व्यक्ति, वस्तु, तो वस्तुएं क्या होती हैं, जैसे यहाँ पर है गेंद, फल, साइकिल, बोतल, पेंसिल, कागज़, ये सब क्या है, ये सब हमारी वस्तुएं। ठीक है, इनसे अलग भी हो सकती है वस्तुएं, जैसे सोफ़ा, पलंग, पेड़, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वस्तुओं में आती हैं। ओके ऐसे ही बच्चों, नेक्स्ट है हमारा भाव। भाव हमारे क्या होते हैं, जो हमारे मन से उत्पन्न होते हैं, जैसे कि क्रोध, गुस्सा आना, खुशी, प्रेम, ईर्ष्या, दुख, भूख, प्यास, ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे संज्ञा शब्द हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव और उसके बाद आता है हमारा स्थान। प्यारे बच्चों, स्थान में आता है जैसे पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, अमृतसर, केरल, उड़ीसा, बगीचा, विद्यालय, अस्पताल, ये सब हमारे आएंगे स्थान में। ओके, तो अभी तक मैंने आपको बताया किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। चलिए अब हम इससे आगे चलते हैं और संज्ञा के भेदों के बारे में जानते हैं। प्यारे बच्चों, संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। कितने भेद होते हैं, 3 भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक। प्यारे बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है जैसे किसी का विशेष नाम होना, राम, श्याम, गंगा, जमुना, ऋग्वेद, ताजमहल, ये सब क्या है, हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप है। दूसरा है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जो किसी जाति का या समूह का बोध कराए, किसका, जो किसी जाति का या पूरे समूह का बोध कराए, वो होता है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि यहाँ दिया हुआ इमारत, अगर यहाँ इस इमारत का नाम दिया होता तो ये होती है हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन जब सिर्फ इमारत दी गई है तो ये होगी हमारी जातिवाचक संज्ञा। ऐसे विद्यार्थी, विद्यार्थी दिया हुआ है यहाँ पर, विद्यार्थी में अगर किसी विद्यार्थी का नाम दिया होता तो होता हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन जब विद्यार्थी का नाम नहीं दिया गया, दैट मीन्स बहुत सारे विद्यार्थियों के बारे में बात हो रही है, एक समूह के बारे में बात हो रही है, तो ये होगा हमारा जातिवाचक संज्ञा। ऐसे ही नेता है, अध्यापक है, केला, गाय आदि। थर्ड है हमारा भाववाचक संज्ञा। भाव जो मैंने आपको बताया, जो हमारे मन से उत्पन्न होते हैं, ठीक है, जैसे सुंदरता, दया, क्रोध, बुढ़ापा, बचपना, ये सब हमारे किस में आएंगे, भाववाचक संज्ञा में आएंगे। ओके बच्चों, चलिए अब हम इससे आगे के पाठ का अध्ययन अपनी बुक से करेंगे।
Okay, so you all take out your Anmol book with pencil and eraser. बच्चों, सो आज की क्लास में हम एक न्यू चैप्टर रीड करेंगे. ओके, सो यू ऑल टेक आउट योर व्याकरण बुक अनमोल भाग 2. ओके, सो स्टूडेंट्स लुक एट माई हैंड. ये मेरे हाथ में क्या है? ये मेरे हाथ में है एक ग्लास. यस, और अब आप दूसरा देखेंगे. ये क्या है मेरे हाथ में? बॉटल, वाटर बॉटल है ना. नाउ लुक एट व्हाट इज़ दिस. ये क्या है मेरे हाथ में? पेंसिल. ये आप सब चीज़ आप सभी लोगों को पता है. ये क्या है मेरे हाथ में? ये क्या है? पेंसिल है. जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जैसे सबसे पहले मैंने लिया ये क्या था? ग्लास. उसके बाद मैंने ली बॉटल. उसके बाद मैंने ली पेंसिल. तो आपको देखने से इनके नाम पता है ना. आपको देखते ही पता चल गया कि मैम किसके बारे में बात कर रही हैं. मैम पेंसिल के बारे में बात कर रही हैं. जैसे ही आपने ग्लास देखा आपको समझ आ गया. मैं अगर आपको उसका नाम नहीं भी बताती तो भी आप पहचान जाते कि ये ग्लास है जो मैंने आपको दिखाया. नेक्स्ट वो बॉटल थी, है ना, ये मैंने आपको दिखाया. तो ये पेंसिल है. तो आपने ये सब कुछ देखा. ठीक है बच्चों. तो ये क्या थे? ये सब हमारी संज्ञा थे. कैसे थे संज्ञा? जो भी यदि हमारे पास किसी वस्तु का नेम होता है, किसी व्यक्ति का नेम होता है, किसी एनिमल का नेम होता है, जो भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं, दैट मीन्स जो भी हमारे पास किसी भी चीज़ का अगर कोई नेम है, लाइक दिस. ये क्या है हमारे पास? ये किताब है. ये क्या है? इसका नेम क्या है? ये जो हमारे पास है इसका नेम क्या है? इसका नेम है किताब, बुक. तो ये जो इसका नेम है ये क्या है हमारा? ये है हमारा संज्ञा. तो बच्चों आज हम संज्ञा के बारे में ही अध्ययन करेंगे. ओके, सो नाउ यू ऑल टेक आउट योर व्याकरण बुक. पार्ट 6. संज्ञा, पेज नंबर 26. फर्स्टली यू ऑल राइट डाउन द डेट एंड डे. सबसे पहले हम डालेंगे यहाँ डेट. आज डेट क्या है बच्चों? 26 अगस्त 2021. और आज डे क्या है? गुरुवार. ओके बच्चों, पुट द फिंगर ऑन योर फर्स्ट लाइन. शिक्षक शिक्षिका छात्रों के उनके नाम की महत्ता के बारे में बताएं और यही नाम संज्ञा होते हैं. ठीक है बच्चों. जो भी हम नाम लेते हैं, जैसे किसी वस्तु का नाम लेंगे, किसी व्यक्ति का नाम लेंगे, किसी स्थान का नाम लेंगे, कोई भाव बताएंगे, तो वो सब हमारे क्या होते हैं? वो सारे शब्द हमारे संज्ञा शब्द होते हैं. हम संज्ञा और उसके प्रकारों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे. आज हम इस पाठ में क्या पढ़ेंगे? आज हम इस पाठ में संज्ञा के बारे में जानेंगे और संज्ञा के प्रकार के बारे में जानेंगे. ठीक है बच्चों. हम अपने चारों ओर बहुत से मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी तथा प्राकृतिक एवं मानव द्वारा निर्माण वस्तुओं को देखते हैं. उनका सबका कोई ना कोई नाम होता है. ये नाम ही संज्ञा होती हैं. बिल्कुल सही बात है. जब हम जिस समाज में रहते हैं, जिस संसार में रहते हैं, जिस दुनिया में रहते हैं, वहाँ पर मनुष्य भी हैं, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, वस्तुएं हैं, स्थान है ना. ये सब जो हैं, ये सब कौन है? ये सब हमारे जो हैं, ये सब हमारे संज्ञा शब्द. ठीक है. और सबका कोई ना कोई नाम होता है. लाइक मैंने बोला आपसे पेड़, है ना. तो आपके माइंड में एकदम आप इमेजिन कर लोगे कि मैम किसके बारे में बात कर रही है ना. मैंने आपसे बोला पेंसिल, तो आपके माइंड में एकदम आ जाएगा कि पेंसिल. जैसे मैं आपसे बोलती हूँ बेटा टेक आउट योर बुक, टेक आउट योर नोटबुक, है ना. मैं आपसे कहती हूँ अपनी किताब निकालिए, अपनी कॉपी निकालिए, तो आपको तुरंत पता चल जाता है कि मैडम कॉपी निकालने के लिए कह रही हैं या बुक निकालने के लिए कह रही हैं. तो आप क्या करते हो? उसे अपने बैग में से निकाल लेते हो. तो जो ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके नाम होते हैं, जो भी हमारे नाम वाली चीज़ें हैं, वो सब हमारी क्या होती हैं? वो सब हमारे संज्ञा होती हैं. ठीक है. ये नाम ही संज्ञा है. ठीक है बच्चों. नाउ अंडरलाइन दिस लाइन. संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भावों के नाम को संज्ञा कहते हैं. किस किस को कहते हैं? किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी जगह का, किसी स्थान का, लाइक बगीचा हुआ, आपका स्कूल हुआ, कोई शहर हुआ, कोई कंट्री हुई, है ना, या कोई भाव हुआ, है ना, जिससे भाव उत्पन्न होता है. जैसे
दुखी होना, है ना, या फिर बहुत गुस्सा आना, कोई हमें भाव उत्पन्न हो रहा है, तो वो भी हमारा क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, प्राणियों के नाम। प्राणियों मतलब व्यक्तियों के नाम, ठीक है, जिनमें सांस होती है, जो सांस ले सकते हैं, जैसे कि लड़की हुआ, मोर हुआ, जिसमें प्राण होते हैं। प्राणियों मीन्स जिसमें प्राण होते हैं। दूसरा है वस्तुओं के नाम। वस्तु जैसे कि मेज, यहाँ केला भी है, दरवाज़ा है, कॉपी है, पेंसिल है, कोई भी ऐसी चीज़, सोफ़ा है, पंखा है, ये सब हमारी क्या है? वस्तुएं हो गई, है ना। स्थान का नाम देखिए, यहाँ दिया हुआ है विद्यालय, अस्पताल, बगीचा भी हो सकता था, कोई शहर भी हो सकता था, तो ये सब हमारे किस में आएंगे? स्थान में आएंगे। भाव, भाव में क्या आएगा? जैसे आ गया बचपन, यहाँ पर बुढ़ापा आ गया, खुशी आ गई, दुख आ गया, तो ये सब हमारे किस में आएंगे? भाव में आएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज। संज्ञा के भेद। संज्ञा के मूलतः 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं 3 भेद? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। कितने भेद होते हैं संज्ञा के? संज्ञा के मूलतः 3 भेद होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा एंड नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं, वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे रमेश, दिनेश, महात्मा गांधी, ताजमहल, गंगा आदि। दैट मीन्स कोई विशेष व्यक्ति हो। ठीक है। जैसे कि मेरी पर्सनैलिटी है, मैं हूँ, मेरा नाम है प्रीति, तो मैं क्या हुई? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। ठीक है। ताजमहल एक ही है ना, ताजमहल, ताजमहल अपने आप में एक ही है ना, तो वो क्या हुआ हमारा? वो भी हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा में हुआ। ओके, ऐसे ही, ठीक है। जैसे इसमें दिया हुआ एग्जाम्पल में रमेश, दिनेश, महात्मा गांधी, ताजमहल, गंगा आदि। ठीक है। ये देखिए, यहाँ है महात्मा गांधी, ताजमहल, गंगा। अब आती है बात हमारी जातिवाचक संज्ञा की। नाउ नेक्स्ट है हमारा जातिवाचक संज्ञा। बच्चों, जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? जिस शब्द से किसी जाति या समूह का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, पेड़, अध्यापिका, गाय, हाथी, घर आदि। कोई भी ऐसा शब्द जिससे उसकी जाति का पता चलता है, ठीक है, कि वो क्या है ना, तो वो क्या होता है हमारा? वो होता है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है अध्यापिका, हाथी, लड़का, है ना, शेर होता, बिल्ली होती, है ना, अध्यापक होता, लड़की होती, तो ये सब हमारे किस में आएंगे? ये सब हमारे आएंगे जातिवाचक संज्ञा में। ओके, नाउ टर्न द पेज। नेक्स्ट इज भाववाचक संज्ञा। भाव क्या होता है बच्चों? कोई हमारे अंदर से कोई भाव उत्पन्न होना, अच्छा बुरा, गुण दोष, हमारा बचपन, हमारा बुढ़ापा, ये सब हमारा किस में आएगा? भाव में आएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, जिस शब्द से किसी के गुण, दोष, दशा व भाव का पता चलता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्यार, क्रोध, रोना, बुढ़ापा, हंसी आदि। इन सभी शब्दों से भाव का बोध होता है। किनका बोध होता है? भाव का बोध होता है, अतः ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। लाइक दिस, मधुरता, बुढ़ापा, सुंदरता, क्रोध, ये सब हमारे क्या आएंगे? भाव में आ जाएंगे। पढ़िए और जानिए। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अंडरलाइन करेंगे हम इन लाइंस को। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराए। किसका? किसी विशेष व्यक्ति का, किसी विशेष स्थान का, किसी वस्तु का बोध कराते हैं, वे हमारे होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है।
जिस शब्द से किसी की जाति या समूह का बोध होता है उसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। ठीक है बच्चों, किसी भी अगर जाति का बोध हो रहा है, किसी समूह का बोध हो रहा है, तो वो होगी हमारी जातिवाचक संज्ञा। ओके बच्चों, तो आज हम यहीं तक रीड करेंगे। इससे आगे का जो है हमारा काम वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, बाय बाय ऑल।